हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज सिलेंडर यानी कि बेलन की क्लास में, जिसमें हम बहुत ही 6 से 7 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपने पीछे की क्लास में जो 23 से 24 वीडियोज में मेंसुरेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीख लिए हैं, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनको एक एक करके जो है आज की क्लास में हम सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास हमारी होने वाली है। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या, एक फील्ड रोलर एक बेलन के आकार में 1 मीटर के व्यास का और एक सही 1/4 मीटर उसकी लंबाई का है। यदि रोलर रोलर यानी कि जो रोड बनती है उसके ऊपर जो उसको पिसाई करने का जो काम करता है, उसको सेट करने का काम वो रोलर होता है। 14 घूर्णन प्रति मिनट, यानी कि वह 1 मिनट में जो है इस तरीके से 14 राउंड कर लेता है कि ये गति करता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल जो है, तो 1 घंटे में जो है वो कितने क्षेत्रफल को जो कवर करेगा। अब आप सिंपली देखिए कि यहाँ पे जो अपना रोलर होगा, ठीक बात है, वो दे रखा है कि क्या, कि वह एक बिलेंडर यानी कि सिलेंडर यानी कि अपने बेलन के आकार में होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो रोलर जो है इसी तरीके का होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि यह जो रोलर होगा ये इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता हुआ, जैसे अपना पेन ही मान लेते हैं कि ये रोलर है, तो ये इस तरीके से जो है रोड को जो आगे बढ़ेगा। तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि यह जो अपना बेलन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी क्या हो गई हाइट, और ये हाइट जो है यहाँ लंबाई का काम करेगी। यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक बात है। और देखिए, तो बेलन का ये वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर उस रोड को जो है सही करने में काम नहीं आएगा। यानी कि केवल और केवल जो है इसका यह जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, यही जो है यानी कि सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ही जो है वो रोलर के रूप में काम करेगा। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है कि हम यह पता लगा लेते हैं कि वह एक चक्कर में जो है वो कितनी एरिया को कवर करेगा। तो एक चक्कर जब ये रोल लगा कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यानी कि वह 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ के बराबर एक चक्कर के क्षेत्रफल में तय कर लेगा। तो सिंपली देखिए, 2 × पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या क्या है अपनी, 1 मीटर, यानी कि व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या 1/2 मीटर इंटू एच। यहाँ पे ऊंचाई जो होगी बेलन की जो है वह हमारी लंबाई होगी, तो एक सही 1/4 मीटर। 4 और 1 5, 5/4 मीटर। ये क्या हो गई, ये हो गई एक चक्कर में। ठीक बात है, ये दूरी हो गई अपनी एक चक्कर में। और वो बता रहा है क्या, कि एक जो चक्कर है ना, यानी कि 1 मिनट जो है वह 14 घूर्णन करता है। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14। 1 मिनट में जो वो 14 करता है, हमें निकालना किसी में 1 घंटे में। तो 1 घंटे में मिनट होती है कितनी, 60। ठीक बात है। देखिए, यह यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक चक्कर का क्षेत्रफल अपना होता है। और वो पूछ रहा है कि एक ही मिनट में उन्होंने 14 कर देता है, यानी कि 1 मिनट में जो इस तरीके के जो है ये टोटल 14 कर लेता है, यानी कि इतना वो 1 मिनट में कवर कर लिया। हमें बताना 1 घंटे में, तो हम 60 मिनट से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सिंपली यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15, 7 दूनी 14, 2, 2 से अपना कटेगा 2, कितना अपने बचेगा, 15 दूनी 30 इंटू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11। इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे तो क्या, 11×3 = 33 और 2 0, यानी कि 3300 चक्कर जो है, यानी कि 3300 जो है मीटर स्क्वायर जो है वह क्षेत्रफल को क्या करेगा, अपना कवर जो है वो करेगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो है आप इसका जो स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, और आप अपने नोट्सों में भी जो है इन सभी क्वेश्चनों को शामिल कीजिए। और यदि इस तरह के क्वेश्चन पहले से आपके नोट्सों में शामिल है तो आपने बहुत ही अच्छे जगह से ऑफलाइन या ऑनलाइन जो पढ़ाई अवश्य की है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन यदि शामिल नहीं है तो आप अपने नोट्सों में अवश्य शामिल कीजिएगा। एक ठोस गोलाकार सिलेंडर की त्रिज्या वह उसकी ऊंचाई का अनुपात, यानी कि अपना एक ठोस है, गोलाकार सिलेंडर है, ठीक बात है, उसकी त्रिज्या और जो क्या दे रखा है कि उसकी रेडियस और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, 2:3 है।
और आयतन जो है 1617 सेंटीमीटर क्यूब है सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बेलन का होता है 2 पाई आर प्लस का एच, यानी कि हमें आर और एच निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो हमें आयतन दे रखा है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हमें क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 1617। पाई का मान मैं रखूंगा 22/7 आर स्क्वायर। ठीक बात है। तो या तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसको जो हम 2x और 3x जो है अनुपात में मान लेंगे। तो 2x हम देखेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू एच का मान 3x बराबर 1617। अब जहाँ पे 22 आएगा तो सिंपली वो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा एक बार 5, 44, 4, 6, 1, 7, 77। ठीक बात है। अब सिंपली आप किससे काट पाएंगे इसको, ये जो कटेगा अपना क्या अक्स और अक्स, अक्स क्यूब हो गया है यहाँ पे अपना बन जाएगा क्या 8, और ये अपना बन जाएगा क्या 49 इंटू 7। ठीक बात है। यानी कि इनको आप अक्स बराबर जो है यहाँ से क्या बन जाएगा क्यूब कर क्यूब रूट लेंगे तो 7/2। यहाँ से जो है सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, देखिए किस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया कि देखिए यहाँ पे अपना 4 था, यहाँ पे अपना 2 था, तो 4 दूनी 8x क्यूब। ठीक बात है, ये कर दिया। और इस 3 से जो मैंने इसको काट दिया तो देखिए कितने बार कटेगा 4 बार और 9 बार, तो 49 ये रह गया, एक साथ ही है तो 49 इंटू 7 हो गया, और 4 दूनी 8, ताकि क्यूब रूट हम आसानी से ले सके। अक्स का मान ये आ गया। तो ठीक बात है, यहाँ पे अपनी त्रिज्या है, यहाँ पे ऊंचाई है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारे क्या निकल जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो गया अपना क्या 22/7। आर का मान होता है 2x, अक्स की जगह हो गया 7/2 इंटू आर प्लस का एच, यानी कि 3 और 2 5x, और अक्स की जगह हो गया वही अपना क्या 7/2। ठीक बात है। तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 इंटू 7 पंजे 35, तो आ जाएगा 770। ठीक बात है। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई किस तरीके से हम फास्ट करेंगे वो मैंने जो है शुरुआती वीडियो में आपको बता दिया था। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो आपकी स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्या, एक लंबवर्ती बेलन की जो है त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयतन पहले जितना हो। यदि आयतन को हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि आयतन बेलन का जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इज द कांस्टेंट। तो आयतन जो है सीधी सी बात है कि इस पे डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे और एच पे। अब हमें आयतन को यदि कांस्टेंट करना है, आयतन यदि हमारा कांस्टेंट हो गया तो बताइए आर स्क्वायर जो है वो 1/h की हो जाएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसको कांस्टेंट करना है तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/h। देखिए त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो 20% व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20% इज इक्वल टू 1/5। ठीक बात है। यानी कि उसकी रेडियस जो थी पहले यदि उसकी 5 थी तो 5 पे जो है उसने क्या बढ़ाया 20%, यानी कि 1 बढ़ा दी, यानी कि रेडियस जो है उस सिलेंडर की वो 5 से 6 हो गई। तो आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा अपना 25/36। ठीक बात है। अब जितनी आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो उतना ही उसका जो है क्या होगा, हमें क्या होगा उसकी ऊंचाई को कम करना पड़ेगा ताकि आयतन जो कांस्टेंट रह सके, यानी कि समान रह सके। तो आर स्क्वायर जितना बढ़ेगा उतना ही एच को कम करना पड़ेगा, यानी कि आर स्क्वायर 25/36 में बढ़ा तो एच जो है वो 36/25 में जो है क्या होगा कम अपना होगा। तो यहाँ से जो सिंपली आप आयतन को देख लीजिए तो उसकी हाइट यहाँ पे आयतन जो है क्या रह गया 25 इंटू 36, यहाँ पे आयतन 36 इंटू 25, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा समान, लेकिन ऊंचाई जो है 36 से क्या हो गई 25 से कितनी कम हो गई, देखिए 25 से 35 और एक 36, यानी कि कितनी कम कर दी गई उसकी 11 कम कर दी गई किस पे 36 पे। तो 100 पे जो है निकालने के लिए हम यह लगा देंगे, यानी कि टोटल कमी जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 का आप पहाड़ा बोलेंगे
तो सिंपली जो है आप कितनी बार काट पाएंगे, ये जो है आप इसको सिंपली तीन तीन बार जाएगा अपना, फिर बचेगा अपना 0, 5 शेषफल बटा 9, यानी कि 36 सही 5/9% जो है इसके क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई में जो है वो हमको कमी करनी पड़ेगी। ठीक बात है, यानी कि 36 सही है, आप थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, 36 सही 5/9% जो है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा सिलेंडर की हाइट को, तो हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, एक लंबवर्तीय बेलन के टोटल सरफेस एरिया व सी एस ए, यहाँ पे जो आप इसको जो है वो सी एस ए कीजिएगा, नहीं यहाँ पे जो है आप इसको क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही जो है, हाँ ठीक बात है, ये टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है का अनुपात 7 अनुपात है। तो टोटल सरफेस एरिया बेलन जो होता है उसका होता है 2πr r प्लस का h, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h। इसका अनुपात जो है 7:4 हमें दे रखा है। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन जो होता है उस बेलन के जो आधार होते हैं वो क्या होता है, वर्तीय, तो πr² ही जो है इसका क्षेत्रफल होगा और πr² ही जो है वो इसका होगा, यानी कि हमें जो निकालना है वो 2πr² का मान निकालना है, यानी कि हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर जो फाइंड आउट करना है। ठीक बात है, तो देखिए 2πr यानी कि r प्लस का h अपोन में h, इसका मान आ गया 7/4। ठीक बात है, तो h को यदि मैं जो है वो 4 लेता हूँ तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से 3, क्योंकि 4 और 3 7 जो है, टोटल 7 है, ये अपना हाइट 4 हो गई। तो इस तरीके से जो हम इसको मान सकते हैं। ठीक बात है, तो अब देखिए क्या करना है हमें, 2πr²। ठीक बात है, तो इसका आयतन दे रखा है क्या, 4851। आयतन होता क्या है, πr² बराबर 48551। ठीक बात है, तो देखिए 22/7 r² का मतलब r² को r² रहने देते हैं क्योंकि हमें r² ही यहाँ पे चाहिए। h का मान जो है हम यहाँ पे आप रखिए, देखिए ना, तो h बराबर आप क्या रख सकते हैं 4r/3, क्योंकि जो h यानी कि r अपोन में h जो है, तो r अपना 3 है, h अपना 4 है, तो h हम रखेंगे तो 4r/3, 4r/3 बराबर दे रखा है 4851। ठीक बात है, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 4 बार, 4 बचेगा 4 बार 1, 441। ठीक बात है, और 4 दूनी 8। ठीक बात है, 3 से भी क्या कट पाएगा, 4 4 8 1 9, बिल्कुल कट जाएगा। एक बार कटेगा, फिर कटेगा 4 बार, 2 60 147। ठीक बात है, तो यहाँ से r³ जो है वो क्या हो गया, या फिर आप इसको 21 का स्क्वायर ये है और 7 21 है, तो इसको 21 का क्यूब ही कर लो, और 4 ये और 2 ये, इसको 8 कर लें, तो यहाँ से r जो है वो 21/2, ये अपनी जो है वो r का मान अपना निकल गया। हमें क्या निकालना है, हमें 2πr², तो क्या हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7, r² का मतलब 21/2 का स्क्वायर। ठीक बात है, तो यहाँ से आप सिंपल इसको सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे 693, ये अपना जो है वर्ग सेंटीमीटर का निकल के जो है आ जाएगा। ठीक बात है, r² और h की जगह 4r/3 है, आप जो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना ठोस जो है वो बर्बाद हो गया। ठीक बात है, और ये जो है आपके CGL मेंस जो 2018 का पेपर हुआ
उसके एग्जाम में जो आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सीजीएल और सीडीएस लेवल के ही जो करवाए जाते हैं, आसान और इजी, यानी कि आसान क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं और अच्छे क्वेश्चन भी जो करवाता हूं। ठीक बात है। देखिए ये क्या पूरा कि एक ठोस घन है। ठीक बात है। मान लेते हैं अपना क्या है, यहाँ पे जो है अपना एक क्या है, ठोस घन है, और उस ठोस घन में क्या है, यानी कि मैक्सिमम साइड जो है उसका वॉल्यूम काटा गया है, क्या, एक सिलेंडर। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि उसमें मैक्सिमम साइड का जो सिलेंडर कटेगा तो क्या वो इस तरीके से नहीं कटेगा, यानी कि इस तरीके से जो है वह मैक्सिमम साइड का जो सिलेंडर कटेगा। आप मुझे ये बताइए क्या कि वो जो मैक्सिमम साइड का सिलेंडर कटेगा, तो इसको आप 3D में इमेजिन कीजिए, तो क्या जो नीचे रहेगा वो जो घन की भुजा है, बताइए इस घन की भुजा को टच करेगा, इसकी भुजा को टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन पाया, आप इमेजिन कीजिएगा। तो जो ये पूरी टोटल होगी, ये क्या होती है, टुआर। टुआर का मतलब होता है उस सर्कल का व्यास, नीचे वाले का व्यास। तो क्या यह जो घन की भुजा होगी उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक बात है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो आर बराबर घन की भुजा जो है यदि मैं उसको ए मान लूं तो क्या उसकी त्रिज्या जो है वो a/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप कहेंगे हो जाएगी। तो इसका टोटल आयतन जो है वो हो गया a³ ये हो गया अपना घन का टोटल आयतन a³। ठीक बात है। और ये क्या हो गया, ये बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब a/2 का स्क्वायर। और एच जो है इस बेलन की हाइट होगी वो घन की भुजा ही होगी a, तो a³ से a³ कटेगा, पाई बाई में 4। तो ठीक बात है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और पाई। तो पाई को आप सिंपल यहाँ पे रख दीजिएगा 22/7। ठीक बात है। इसके नीचे एक मानिए तो 7×4 = 28 और ये हो जाएगा 22। ठीक बात है। इसको आप देख लीजिएगा 11 और अपना 14, यानी कि टोटल जो है इनका अनुपात जो क्या आया, यानी कि 14 था उसमें से 11 का जो इस्तेमाल कर लिया गया। बर्बाद कितना हो गया, आप कहेंगे सर 3 जो है वो बर्बाद हो गया, 3 भाग बर्बाद हो गया किसका, 14 का। तो बताइए 100 का क्या हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे देख लीजिएगा 21.42% जो हिस्सा जो है इस क्यूब का जो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने का मतलब है कि ये जो साइड की में जो है ये बचेगा ना, ये वाला हिस्सा, इसकी बात जो चल रही है। तो टोटल घन का आयतन ये हो गया, इसका आयतन यह, यानी टोटल यदि जो हमारा 14 था पूरा घन का, तो 11 किसका है, इस वाले सिलेंडर यानी कि इस बेलन का है जो कि अधिकतम साइज का है। तो 3 क्या हो गया, 14 में से 11 गया तो 3 वो क्या हो गया, बर्बाद जो है हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। घन की भुजा को यदि मैं 2 सेंटीमीटर मानता हूँ तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है वो मैं आगे बढ़ता हूँ। और इससे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आता हूं। आप मुझे ये भी बताइए क्या कि हमारे चैनल पे जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आने चाहिए या नहीं आनी चाहिए। हर रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो हमारे चैनल पर एक मोटिवेशन वीडियो जो कि 30 से 40 सेकंड का होगा वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जिसकी कि आपके दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी हो सके। ये आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पे त्रिज्या जो है वो आपको 9 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। उसके हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर का एक लंबवर्तीय बेलन आधार के समांतर जो है 3 कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे अपना क्या है, एक बेलन है। ठीक बात है। इस बेलन को क्या है कि 3 भागों से जो खचाक 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 जो इसको बराबर हिस्सों में काट दिया गया है। ठीक बात है। मान लेते हैं ये अपना बेलन है, यदि मैं इसको बीच से जो है इस तरीके से काट दूं, इसको मैं बीच से काट दूं, यानी कि एक कट यदि मैं लगाता हूं, तो अब आप देखिएगा क्या इस बेलन में बदलाव हो रहा है। ठीक बात है। यदि मैं एक कट लगाता हूं तो अब आप देख पा रहे होंगे क्या कि इसका जो नीचे वाला सरफेस था, ये वाला नीचे सरफेस था, तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। लेकिन बीच में एक खचाक से कट यदि हम लगा देंगे
तो इसके दो सरफेस जो है वो नए क्रिएट हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि यदि मैं एक कट लगाता हूं तो जो है 2 पाई आर स्क्वायर नया पृष्ठ क्षेत्रफल जो क्रिएट हो जाएगा। ये 3 कट लगाना है, यानी कि एक कट मान लेते हैं यहां से हमने लगाया, एक कट ये लगाया हमने, वो 3 कट लगाए। तो 3 कट यदि मैं लगाऊं, एक कट से 2 हो रहा है, तो 3 कट से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये जो है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बढ़ जाएगा। अब देखिए बेलन का कुल वर्दी देखिए, हम सिंपली कुल वर्दी निकाल लेते हैं। देखिए कुल वर्दी जो है वो क्या होगा, कुल वर्दी प्रतिशत क्या होगा। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस का एच, ठीक बात है। ये होता है किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस का एच, ठीक बात है। अब वर्दी कितने की हुई, देखिए एक कट लगाने पे 2 पाई आर स्क्वायर, 3 कट लगाने पे 3 यानी कि 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इतने की वर्दी हो गई। यानी कि पहले मान लेते हैं जो है वो 105 था, तो अभी जो है कितने की वर्दी हो गई, 15 की वर्दी हो गई। कितने पे, तो 100 पे परसेंटेज इस तरह निकालते हैं। तो कितने की वर्दी होगी, 3 2 पाई आर स्क्वायर, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100%, ठीक बात है। तो 2 पाई आर आर, ऊपर क्या बच गया, 3r अपॉन में आर प्लस का एच इंटू 100%, ठीक बात है। अब आप इसको सिंपली सोल्व कीजिए। 3r का मान जो है 9 दे रखा है, आर प्लस का 16 और 9 25 दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा अपना 100, 25 चौक 100, 4 108, 27 चौका 54, 108, यानी कि 108% जो है इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गई, इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि 108% जो है इसका क्षेत्रफल जो है टोटल सरफेस एरिया जो बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब कुछ ही दिनों में जो हमारे चैनल पे मोटिवेशन से रिलेटेड जो वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। थैंक यू।